हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक पेपर पढ़ने वाले हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन का, जो कि CBT 2 में आया हुआ प्रश्न है। 21/1/2019 को ये फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है भाई। तो बहुत ही जल्द सर जो हम कम्युनिटी पे पोल करवाए थे उस बुक का भी हम लोग सॉल्यूशन बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। बहुत से स्टूडेंट का करना है सर किरण का स्टार्ट कीजिए किरण पब्लिकेशन का। तो आप बताइए सर, किरण में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत पुराना से पुराना क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सर ज़्यादा पुराना क्वेश्चन बनाकर आप क्या कीजिएगा, अब लेटेस्ट क्वेश्चन बनाइए। जो अभी RRB ग्रुप डी में आया हुआ कोई प्रश्न है, NTPC में आया हुआ है, NTPC में CBT 1 CBT 2 में जो आया हुआ है, ALP एंड टेक्नीशियन जो 2018 में पूछा गया था वो प्रश्न बनाइए, है कि नहीं भाई। तो एक बुक हमको सर प्रिंकल का भी अच्छा लगा। आप लोग बताएंगे सर प्रिंकल का कैसा लगा। उसमें क्या है सर कि एक एक क्वेश्चन लेटेस्ट जो 4000 क्वेश्चन है डाला हुआ है, NTPC का, ग्रुप डी का, ALP एंड टेक्नीशियन का। ठीक है भाई। अगर आप लोग का क्या विचार है आप लोग हमें कमेंट्स करके बताएंगे। और ALP एंड टेक्नीशियन का ये या रुक्मिनी पब्लिकेशन द प्लेटफॉर्म का स्टार्ट करें। प्लेटफॉर्म जो सर आप लोग का राय होगा वही हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन सर किरण तो बहुत ओल्ड हो चुका है, यानी किरण देखिए लेटेस्ट है उसमें, लेकिन पुराना भी क्वेश्चन बहुत है। उतना मोटा बुक के लिए क्या कीजिएगा, आपको सिलेक्शन चाहिए तो सर उतना पुराना क्वेश्चन बना। पुराना पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जा रहा था, अब सर कुछ घुमा के क्वेश्चन आ रहा है, नहीं समझे बात। तो सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना है सर, लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को आप आराम से एक बुक को फॉलो कीजिए। सर अभी से आप ये फन कर लीजिए, एक रीजनिंग का बुक ले लीजिए, हम उसे आपको बता देंगे। रीजनिंग भी पढ़ाएंगे हम। एक रीजनिंग का बुक ले लीजिए और एक मैथ्स का बुक ले लीजिए, उसी को बार बार बनाना है और मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है भाई, समझ में आ गया सर। तो चलिए सर हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं सर कैसे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सेकंडों में उड़ाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है सर, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 स्क्वायर सेंटीमीटर हो और पहला विकर्ण 6 हो तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है सर कि सर 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। यही तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर कि 96 दिया हुआ है, जिसमें आपका पहला विकर्ण 6 दिया हुआ है। तो पहला विकर्ण अगर 6 ले लेंगे सर तो दूसरा विकर्ण नहीं निकल जाएगा। तो बोलेंगे सर 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि 32 सेंटीमीटर आपको आ जाएगा दूसरा विकर्ण, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका फर्स्ट का भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। समचतुर्भुज का क्या होता है सर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण होता है कि नहीं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड बढ़ रहे हैं। अभी सर 18-19 क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, x और y की आयु का अनुपात 4:5 है। देखिए सर ये लेटेस्ट आया हुआ है, ये 21/1/2019 को ये पहला सिटिंग में ALP एंड टेक्नीशियन में आया हुआ है। ऐसा नहीं कि सर अपना मन से क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है भाई। x और y की आयु का अनुपात है 4:5। बहुत से स्टूडेंट क्या होता है सर भटक जाते हैं, एकदम लंबा लंबा क्वेश्चन देखता है किसी टीचर या अदर, बुराई नहीं कर रहे किसी का, लेकिन सर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप खुद सोचिए, आप खुद समझदार हैं। आजकल सर ये यूट्यूब का ज़माना है, आप इसके चक्कर में मत पड़िए ज़्यादा। ठीक है भाई। अब कोई एक टीचर चाहे, ये नहीं बोलेंगे सर कि हमको ही फॉलो कीजिए, किसी एक टीचर को सर आप फॉलो कीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा सर बाद में। आप किसी एक टीचर को आपको फॉलो कीजिए, है कि नहीं। क्या करना है सर आपको, किसी एक टीचर को आपको फॉलो करना है। तो x और y की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष के बाद साइड में रख दिए हैं। क्या होता है, यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि y की आयु क्या होगा। तो कहीं सर y पूछ रहा है ना, तो y बराबर कहीं 6×5 कहीं 30, गुना में क्या लिखते हैं सर के दोनों का अंतर, 7×6 में अंतर 1 का, बट्टे में क्या लिखते हैं सर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 6×5 30 और 7×4 28, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर लेते हैं यानी कि 2 और डिवाइड कर देते हैं तो 15 दूनी 30, तो 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी।
मेरा सर जो स्टूडेंट हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं सर, उन लोग को पता ही है कि मेरा सर एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, जो कि सर आप लोग देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक वस्तु को 760 रुपया में बेचे जाने पर 5% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक वस्तु को 760 में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आप एक चीज़ बताइए सर, अगर किसी वस्तु को 760 में हम बेचेंगे और 5% का आपको हानि होगा तो हानि किस पर होगा सर? सोचिए, हानि किस पर होगा सर? जो हम खरीदे रहेंगे उसी पर तो हानि होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल जी सर, यानी कि जो खरीदते हैं उसी पर हानि होता है, यानी कि क्रय मूल्य पर ही होगा हानि। तो 5% सर, अगर हानि होगा तो 100 में से घटाकर बोलेंगे, लाभ होगा तो 100 में से बढ़ाकर बोलेंगे। तो यहाँ हानि हो रहा है तो 100 में से 5 माइनस कर देंगे, अर्थात 95% लेंगे। यही तो सर विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे 19 पंचे 20 पंचे 19 चौका 4 दूनी 800 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ सर, बनाने के लिए तो सर बहुत सारा मेथड बना सकते हैं। मेथड सेकंड आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्या है? 760 है ना? हाँ, अब 5% सर लॉस हो रहा है तो 95% ले रहे हैं, तो 95% जब भी सर एसपी दिया रहे तो आपको उलट सीपी, अगर सीपी पर काम करना हो, यहाँ अगर मान लीजिए ये 760 अगर कॉस्ट प्राइस दिया रहा था तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन कर देते 95% से। लेकिन यहाँ क्या है सर? विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य है तो उलट की गुना करेंगे, अर्थात 100/95 से गुना कर देंगे। तो 5 20 19 पंचे 19 चौका 76 4 दूनी 800। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। कहीं भी सर किसी तरह से आपको समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करेंगे सर? आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से। वहाँ सर आपको फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। जो बुक सर आपके जो हम यहाँ सोल्यूशन करवाते हैं उसका PDF आपको वहाँ फ्री मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बोल रहे हैं 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 4 है, डियर 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है। आप एक चीज बताइए सर, मान लीजिए एक गोला है, यहाँ तो कुछ नहीं है, मान लीजिए सर ये गोला है, एक ठोस गोला है, इसको पिघलाएंगे, ये गोला है, तो सर ये गोला जितना रहेगा इसको पिघलाएंगे तो उतना ही तो रहेगा। यानी सर मान लीजिए एक गोला है ये, इसको पिघला करके हम दूसरा गोला बनाना चाहते हैं, दूसरे 2 4 5 6 गोला बनाना चाहते हैं छोटा छोटा, तो सर वो आयतन तो वही रहेगा ना सर, वॉल्यूम तो वही रहेगा। अब बोलेंगे जी सर वही रहेगा। तो कोई भी चीज़ पिघलाया जाए तो हमेशा वॉल्यूम को डिनोट करता है। तो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले, तो गोला का आयतन क्या होता है सर कि 4/3 पाई r³ होता है। तो r कितना लेंगे सर कि व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 12 का आधा 6 हो जाएगा, यानी कि 6 × 6 × 6। अब आगे क्या हो सर? पिघलाएगा तो क्या सर इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाता है सर इक्वल में? तो 3 गोले बनाए जाते हैं, यदि दोनों गोले का व्यास क्रमशः 6 और 10 हो, 2 गोले का व्यास 6 10 हो, तो त्रिज्या अगर निकालेंगे सर कहीं आधा हो जाएगा, यानी 3 और 5 हो जाएगा, त्रिज्या नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर, तो यहाँ देखेंगे सर 4/3 अब पाए r³, तो r³ यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है 27, फिर r³ यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125, और प्लस तीसरे गोला का त्रिज्या हमको नहीं पता है, तीसरे गोला का ही त्रिज्या पता करना है। और आपसे पूछा जा रहा है सर कि तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरे गोले का अगर त्रिज्या अगर निकल जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, सीधी सी बात है। समझ में तो आ गया सर। अब यहाँ देखेंगे सर 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 छक्का 36 छक्का कितना हो जाएगा 216, में से माइनस कितना करना है सर कि 7 5 12, और ये 2 2 4 1 5 और 1 माइनस करेंगे सर, 6 में से 2 4 11 में से 5 6, यानी कि r³ का जो वैल्यू होगा सर 64, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब आपसे सर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर कि 4 पाई r², तो r² की वैल्यू कितना होता है सर 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 चौको 64 पाई। ठीक है भाई, 4 पाई r² होता है, 4 पाई क्या होता है सर r² होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 पाई r का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 चौका 64 पाई, जो कि सर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, मज़ा आ रहा है सर? अगर सर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा क्लास सर आपको अच्छा लग रहा है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सेंड करेंगे और आप लोग हम क्या करेंगे सर, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सर आपका अभी चैनल कहिए सर या आपका परिवार कहिए अभी बहुत ही छोटा है। ठीक है भाई, आप लोग के प्रयास से ही मैं अभी तक यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, है कि नहीं भाई। और आप लोग शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त फ्रेंड भी हो उसको सर भड़कना ना पड़े, है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग भर रहे हैं सर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर डियर, जब किसी संख्या के तिगुने से, जब किसी संख्या के तिगुने से, संख्या पता है क्या? नहीं सर नहीं पता है, तो मान लेते वो संख्या x है। जब किसी संख्या का यानी कि x का तिगुने, ठीक है भाई, तिगुने यानी कि 3x से 16 घटाया जाता है, हाँ भाई क्या दिक्कत है, घटा दो, तो 8 प्राप्त होता है। आ जाओ भाई 8, तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, कि 8 है, ये माइनस का 16 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 16, तो प्लस का 16 8 कितना हो जाएगा 24, तो x का वैल्यू 3 8 24, 8 नहीं आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मूल संख्या का घन यानी इसका घन पूछा जा रहा है, यानी कि 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है सर 512। आप लोग का सर एक HW रहा, वो HW आप लोग ईमानदारी पूर्वक पूरा करके आएंगे। स्क्वायर आपको 1 से लेकर के 30 तक आपको याद करके लाना है। ठीक है भाई, क्यूब रूट आपको 1 से लेकर के 15 तक आपको क्यूब याद करके लाना है। स्क्वायर 1 से 30 तक और क्यूब 1 से 15 तक आपको याद करके लाना है। ठीक है भाई, नहीं तो समझ लीजिए सर आपका क्या होगा। हाँ बोलेंगे सर आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप लोग सर ईमानदारी पूर्वक क्या करेंगे सर, याद करके लाएंगे। चलिए 6 क्या है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है डियर, वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या दिक्कत है सर, पूर्ण वर्ग चाहिए ना, 2 से लगेगा 14, 2 से काटेंगे 7, कहीं सर ये तो वर्ग है, पूर्ण वर्ग के लिए एक 7 से और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 7 डी। ठीक है भाई, हाँ सर जो बुक आप लोग जो बताएंगे सर कमेंट्स बॉक्स में, तो वो बुक हम पढ़ाएंगे। ये अभी सर ये आपको जो 21/1/2019 में 1ST सिटिंग में जो आया हुआ है, हम ये आपको एक बार और पढ़ाएंगे जब हम लोग कोई बुक स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कोई एक मैथ्स का बुक ले लीजिए, एक रीजनिंग का बुक ले लीजिए, बस। इसके अलावा सर आपको कोई बुक नहीं परचेज करना है, कोई आपको किसी का बात नहीं मानना है, आपको अब सिर्फ 2 बुक खरीद लेना है। हम बता देंगे मैथ्स के लिए आपको एक ले लेना है कोई, वैसे अच्छा रहेगा सर प्रिंकल का। आप बोलेंगे सर आप प्रमोशन कर रहे हैं प्रिंकल का, तो प्रमोशन नहीं कर रहे हैं सर, हमको उनसे कोई लाभ नहीं है हमको। ठीक है, जो अच्छा बुक है सर हम उसे रिव्यू करवाएंगे आपको बुक का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर, 100 रुपया की राशि पर 2 वर्ष और 10% रेट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। तो साधारण ब्याज निकालेंगे सर यहाँ से, तो कि 10 दूनी कितना हो जाएगा, कि 20%। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा सर, कि 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100, ये आएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी कि 21% आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये क्या है सर SI है, और ये क्या है CI है। अंतर देखेंगे सर दोनों में, तो 21 में से 20 गया, 1% का अंतर है, और काट देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, है भाई। और नहीं तो सर फॉर्मूला लागू कीजिए, एक फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू R/100 का होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या होता है डिफरेंस। तो P कितना है सर 100, और R कितना है, R है 10, तो 10/100 का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 बार लिखेंगे 10/100, यही तो डिफरेंस निकल जाएगा 000000 डी का वैल्यू। तो आपका जो मर्जी हो बनाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 वर्ष के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर,
21, 22, 23, 23, 24, 24 का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक जो ज़्यादा बार रिपीट करे, तो 24 ही एक ऐसा जो बार बार रिपीट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 24। बहुलक उसी बोलते हैं जो मैक्सिमम टाइम बार क्या करे सर? मैक्सिमम टाइम से रिपीट करे। क्वेश्चन नंबर अगला 9, सेक 30 डिग्री, हाँ कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? ये मान याद है सर? चलिए, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? कॉस 30 का कितना होता है सर? कहीं √3/2, तो सेक 30 इसका उल्टा यानी कि 2/√3। एलसीएम लेंगे 2√3, √3 चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 से 2 चला जाएगा, √3 यानी कि 437/2√3। ऐसा आंसर में नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। तो आपको परिमेयकरण कर देना है, हर परिमेयकरण यानी कि ऊपर नीचा सेम से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14 × √3 बाय 2 2 जा 4 3 जा कितना हो जाएगा? √3 3, तो 3 2 जा 6 2 जा कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ 6 2 जा 7 2 जा यानी कि 7√3 बाय क्या आ जाएगा? 6। 3 है 7√3/6 है भाई। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। मजा आ रहा है डियर? है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 110 हाँ का 110%। तो ठीक है भाई, इसका 110%, फिर का मतलब गुना 10% निकाल दो। ये सर मेरा ये क्वेश्चन नहीं है सर, ये आपको एएलपी एंड टेक्नीशियन CBT 2 में आया हुआ प्रश्न है। आपको डेट भी पता है, 21/1/2019 का फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ प्रश्न है। 00 से 00 सिंगल जीरो कट गया, 11 11 121 हो जाएगा, 1 0 नीचा में है, 1 अंक के बाद डेसिमल 12.1। ऑप्शन नंबर है। नहीं समझे? 00 से 00 चला गया, 1 0 से 1 0, 11 11 121 हुआ, 1 0 नीचा में है तो 1 अंक के बाद डेसिमल दे दिए है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है 11? x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, हाँ भाई, इक्वल में x - 1 इंटू y - 2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ x और y पूर्णांक हो तो 2x + 3y का वैल्यू, 2x + 3y का वैल्यू पूछा जा रहा है। आप सर देखिए यहाँ अगर इसको 0 टर्म बनाए सर, तो x का वैल्यू अगर 1 पुट कर लेते हैं, इसको हम पुटिंग से बनाएंगे, वैल्यू पुटिंग वैल्यू से। अगर हम x का वैल्यू पुट कर लेते हैं 1, तो 1 पुट करेंगे तो 1 में से 1 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? y - 2 का होल स्क्वायर, इक्वल में 1 करेंगे तो 1 से 1 0, और 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यहाँ से y - 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0, तो y - 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2, और y का वैल्यू 2, 3 2 जा 6 2 जा 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सर। तो इस तरह के पर्सन से आप क्या करेंगे सर? वैल्यू पुटिंग करेंगे, और मैक्सिमम टाइम्स या तो x का जो भी हो सर, आप 0 वैल्यू पुट कीजिए या 1 वैल्यू पुट करिए, तो इस तरह से इजीली आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अभी सर हम 18 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ट्रायंगल XYZ हो, हाँ, लेकिन क्या हो सर? y समकोण हो। तो y समकोण हो तो ये समकोण मतलब 90 डिग्री, यानी कि y यहाँ रहेगा तो z यहाँ दे देते हैं, x यहाँ देते हैं, और ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 45 का। तो आपका सेक x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, और सेक 45 कितना होता है? √2।
साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, ठीक है, टेन 45 1, कॉट 45 1, सेक 45 √2, कॉसेक 45 √2, यही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक वस्तु को 642 रुपया में बेचा जाता है, यानी कि सेल प्राइस दे दिया, जबकि उसे क्रय मूल्य पर 600 रुपया है उसका क्रय मूल्य। हाँ, तो अर्जित लाभ क्या है, खरीदे थे 600 में, बेचे हैं 642 में, तो लाभ 42 का, और लाभ का परसेंट लाभ 1900, और नीचा में क्या आता है सर, क्रय मूल्य ही आता है, 000642 7% प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का परसेंट इंटू प्रॉफिट इंटू 100 और बट्टे क्रय मूल्य। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स। हाँ, तो इसमें क्या टाइम दे सर, ये सिंपल क्वेश्चन है इसलिए हम टाइम नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मेरा सर उद्देश्य रहता है हमेशा कि कम टाइम में सर आपको मैक्सिमम दूं, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 48 है। फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है भाई, 2:3। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो आपसे पूछा जा रहा है संख्याओं का योग क्या होगा। तो एलसीएम दोनों का कितना होगा सर, 3 दूनी 6 है एलसीएम, लेकिन एलसीएम है बराबर ना एलसीएम है, 2 नंबर का एलसीएम कितना होगा 6, लेकिन है 48, एलसीएम है बराबर एलसीएम है, तो 6 8 48, 1 बराबर 8, तो दोनों संख्या का योग 3 और 2 कितना होता है 5, तो 8 5 40। बोलेंगे आंसर है भाई 14 का है, ठीक है भाई। एनी प्रॉब्लम सर, मेरा भी सर 2018 में एएलपी एंड टेक्नीशियन में हुआ था, क्योंकि हम लोग तो सर पीसीएम से थे, क्योंकि मेरे पास तो आईटीआई था नहीं, मेरे दोस्त लोग के पास था आईटीआई, तो उन लोग को 23-24 में उठा ले गया था CBT 1 में, उन लोग का फाइनल। अभी मेरा 2 फ्रेंड्स हैं, एक को तो आपको लखनऊ में है, एक को उसी के इर्द गिर्द में कहीं है सर, ठीक है भाई। तो उनको बहुत कम नंबर में ही सिलेक्शन हो गया था, और हम थे सर पीसीएम से, ठीक है भाई, हमको तो ज़्यादा नंबर लाना था, तो पहला तो हो गया सिलेक्शन। जब हम CBT 2 आए, CBT 2 में दोनों में सर मेरा दिल्ली ही दिया था सेंटर, तो CBT 2 में क्या हुआ, CBT 2 में सर हमको नहीं पता था, क्योंकि सर CBT 2 में 2 पार्ट होता है आप लोग को पता ही होगा, एएलपी टेक्नीशियन में 2 पार्ट होता है, ठीक है भाई, 2 पार्ट होता है। एक तो होता है फर्स्ट पार्ट जो इसमें यही मेरिट बनाता है, और दूसरा पेपर होता है ट्रेड का, ठीक है। तो हम लोग पीसीएम से थे, तो मेरा 2 ऑफर था, या तो हम इलेक्ट्रिशियन रख सकते थे या फिजिक्स एंड मैथ रख सकते थे, तो हम फिजिक्स एंड मैथ रखे थे स्टार्टिंग में, लेकिन उसी समय में फिर चेंजिंग नहीं बोलते हैं कि जब समय खराब होता है, चेंजिंग का मौका दिया कि आप चेंज करवा सकते हैं। तो हम कहे भाई ये मैथ्स तो है ही, हम सोचे कि चलिए वो रटने वटने वाली चीज़ है, तो वैसे वैसे पढ़ लेंगे, 4-5 दिन पढ़ लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। मेन तो मेरा पार्ट 1 है, यही मेरिट बनाएगा, ठीक है। उसमें मेरा 8 से 10 फ्रेंड्स हम लोग के था, तो प्रत्येक जो है पीसीएम ही रखे थे, हमको पता भी नहीं था कि पीसीएम रखे हैं, हम इलेक्ट्रीशियन रख लिए, तो सब जो है उसमें पास कर गए ट्रेड में, हम ट्रेड में ही फेल करें, क्योंकि सर मेरा अच्छा गया था एग्ज़ाम, ये आपको पहला पेपर का, और इस पेपर सर हमको बुझाया नहीं। क्यों नहीं बुझाया, क्योंकि सर एक मार्केट से बुक लिए थे, एग्ज़ाम से 2-4 रोज़ पहले परचेज किए थे, और 2-4 रोज़ पहले पढ़ के गए थे, हमको पता ही नहीं चला कि क्या है सर इलेक्ट्रीशियन, है कि नहीं भाई। तो वहाँ सर हमको गलती हो गया था, तो आप लोग का ये गलती नहीं करना है। अगर जो पीसीएम से है वो थोड़ा है, वो सोच समझ लीजिए, ठीक है भाई। जो आईटीआई से है तो उनको सर टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, उनको सर इलेक्ट्रीशियन से जो होंगे तो ट्रेड वो रखेंगे ही रखेंगे। जो पीसीएम से है उसको सर सोच समझ के रखिएगा, यानी कि हमारी तरह आप इलेक्ट्रीशियन ले लीजिए और बाद में सर गए फिजिक्स और मैथ्स भी रख सकते हैं, बहुत ईजी आता है सर फिजिक्स मैथ्स। आप बोलेंगे 12 लेवल से इतना भयानक क्वेश्चन आएगा, नहीं ईजी, आप जैसे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है उस समय, ठीक है। तो चलिए सर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15
क्या है सर क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु 2 और 3 है और इसमें प्रतिबिंब बताना है। क्या बताना है सर? एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब। तो एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब ये हुआ एक्स और ये हुआ वाई। तो एक्स अक्ष का प्रतिबिंब पूछ रहा है तो एक्स चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा? वाई -3। अगर वाई अक्ष का पूछता तो वाई चेंज नहीं होता, ये माइनस में चला जाता। समझ गए? एक्स अक्ष का पूछा तो ये सेम रहेगा और ये चेंज हो जाएगा, अपोजिट काम करना है। तो आंसर बोलेंगे 2 - 3 किस में है सर? ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है डियर? जब 5 टू दी पावर 501 को 126 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो कुछ नहीं करना सर, आप यहाँ लिख सकते हैं 5 का क्यूब, नहीं लिख सकते हैं सर? 5 के पावर 3 और का पावर करेंगे 3, तो कोई 3 2 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 7 जा, कोई दिक्कत? अब क्यों ऐसा किया सर? क्योंकि सर हमको 125 लाना है यहाँ, तो 5 25 5 125 आ गया। अब पावर क्या आ गया? 167। अब बाई में क्या है सर? 126। अब याद रखना है सर, किसी भी नंबर के पावर में अगर मान लीजिए पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर निगेटिव है, पावर में अगर सर विषम हो, विषम मतलब ऑड हो, तो माइनस ही देगा। निगेटिव कोई भी नंबर हो, पावर में सर अगर इवेन हो यानी कि सम हो, तो वो पॉजिटिव देगा। आप देखिए सर, डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब -1 के पावर 167 यानी विषम, तो माइनस के पावर माइनस यानी कि माइनस ही आएगा, यानी कि -1 आएगा। लेकिन क्या माइनस आपको क्या माइनस में आंसर हम लोग ले सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं सर, माइनस में हम लोग आंसर नहीं लेते हैं। पॉजिटिव कुछ नहीं करना सर, इसमें से माइनस कर देना है, 126 में से 1 माइनस कर देना है, 125 आंसर। इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझ में आया? 125 यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या -1 नहीं आ जाएगा सर? -1 के पावर करेंगे, ऑड रहेगा तो माइनस ही देगा, -1 आंसर वैल्यूबल नहीं होता है, तो आपको 126 में से -1 को माइनस कर देंगे, 125 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है डियर? उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितना है सर? 3 सेंटीमीटर। हमको सर हंसी भी आ रहा है सर, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिसकी भुजा। अब घन का विकर्ण क्या होता है सर? √3 इंटू साइड नहीं होता है, तो √3 या इंटू साइड कितना है? 3, यानी कि 3√3 आ जाएगा, 3√3। ऑप्शन नंबर बी। और सर अभी हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 18। ठीक है भाई, आप लोग को दिखाने के लिए हम ये पेपर एक लाए थे, वैसे हम बुक से ही स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से। ठीक है, आपको एक पेपर दिखाने के लिए हम सोचे थे कि एक पेपर कम से कम आपके बीच लेके आया जाए। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, हाँ भाई करो, क्या दिक्कत है? बी और सी क्या है? 15 दिन में, हाँ भाई। और क्या है? ए और सी 36 दिन में, ए और सी 36 दिन में। तो सर आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो तीनों मिलेंगे सर, देखिए सर ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो कॉमन आ जाएगा। ये इक्वल में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 180 आ जाएगा। तो 12 15 15 12 36 पंचे, कोई दिक्कत सर? ये जो होता है सर, ये आपको इफिशियंसी के बराबर ही होता है। तो इफिशियंसी को ऐड करेंगे तो 15 12 15 2 17 10 27 और 5 32 के बराबर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा सर? 16 दूनी 32, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये मिल करके कौन सा सर? 180 काम को 16 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे सर? 4 चौका 4 पंचे, 4 चौका डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 एकम 4 दूनी 4 पंचे, तीनों मिलकर 11.25 दिन में कर देंगे सर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आप सर बताएंगे कि मेरा ये क्लास आपको कैसा लगा सर। अगर अच्छा लगा सर डियर फ्रेंड्स ये मेरा क्लास, तो क्या करेंगे सर? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने यारों, ग्रुपों, सोशल साइट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि सर उन सब भी पता चल पाए कि सर ALP एंड टेक्नीशियन के लिए सर क्लास लेके आ गए हैं। ठीक है भाई, सबको सूचित कर देंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स एग्ज़ाम में सर
प्रश्न से डर न लगे। आप लोगों को क्या होता है सर, अभी प्रश्न को देखते हैं डर लगने लगता है, क्या हमसे आप जब से पढ़ रहे हैं हमारे पास आप, क्या प्रश्न को देख करके आपको डर लगता है? एक न एक बार अवश्य सर पढ़ते होंगे आप, है कि नहीं? जो डियर फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।